उमर खालिद की कहानी। एक पीएचडी स्कॉलर जो सितंबर 2020 से जेल में है। चलिए इस कहानी को उमर खालिद की कहानी से डिकोड करते हैं। उनका नाम देश में पहली बार 2016 में जेएनयू कैंपस में सुना गया, अफजल गुरु की फांसी के विरोध में इवेंट पर, जिसके बाद उमर कन्हैया कुमार और उन दूसरों पर देशद्रोह का केस लगा। आरोप थे कि देश विरोधी नारे लगे। लेकिन इस केस की डिकोडिंग का पहला पॉइंट दोस्तों यह है कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो 10 साल बाद भी इस केस का आखिर ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया। असली मोड़ 2020 में आया। सीएए कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए और उमर इनके सबसे बड़े चेहरे थे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़के उठे, जिसमें 53 लोग मारे गए और 7 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने उमर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिए। चलिए अब पुलिस की थ्योरी स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों। उनका आरोप है कि सीएए के प्रदर्शन पर दिखावा था और उनका असली मकसद अमेरिका के प्रेसिडेंट के दौरे के वक्त दंगे करवाकर भारत की छवि को खराब करना था। सबूत के तौर पर पुलिस ने अमरावती में दी गई उमर की एक स्पीच का जिक्र किया। लेकिन यही डिकोडिंग का दूसरा पॉइंट है दोस्तों। क्या लोगों से सड़क पर उतरने की अपील दंगों की साजिश का सबूत हो सकती है, या यह सिर्फ पुलिस की एक इंटरप्रिटेशन है? अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े फैक्ट पर। उमर खालिद पर दंगों में शामिल होने का सीधा आरोप नहीं है, बल्कि साजिश का है, और केस यूएपीए के तहत है। यह एक बेहद सख्त आतंकवादी विरोधी कानून है, जिसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। इसका सेक्शन 43D5 कहता है कि अगर कोर्ट में या कोर्ट को पहली नज़र में सिर्फ पुलिस की चार्जशीट देखकर लगे कि आरोप सच साबित हो सकता है, तो उसमें बेल नहीं दी जा सकती। यह बेल का नियम है। जेल अपवाद के सिद्धांत को सीधा पलट देता है। और फैक्ट यह है कि इसी सेक्शन के आधार पर मार्च 2022 से लेकर अब तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर बार उमर की बेल याचिका को खारिज करते आए हैं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी के दोस्तों 2 पहलू हैं और दोनों पर सवाल उठते हैं। पुलिस के मुताबिक उमर एक मास्टरमाइंड है जिसकी स्पीच भड़काऊ थी और वो दंगों की साजिश का हिस्सा थे। अदालतों ने भी माना कि आरोप गंभीर है और बेल देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ उमर के समर्थक, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं, उन्होंने एक राजनीतिक कैदी मानते हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने सरकार की आलोचना की सजा दी जा रही है। लेकिन असली रियलिटी इन 2 कहानियों के बीच में फंसी है। क्या किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित हुए बिना लगभग 6 साल तक जेल में रखना न्याय है? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब सालों का इंतजार है? अगर उमर खालिद दोषी हैं तो उनका ट्रायल कब शुरू होगा, और अगर वो निर्दोष हैं तो उनकी आज़ादी के इन सालों का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अदालत का फैसला जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन यह लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। और हम आपसे पूछते हैं कि आपकी नज़र में उमर खालिद क्या है? एक देशभक्त जिसे सरकार की आलोचना की सजा मिल रही है, या एक देशद्रोही जो देश में दंगे भड़काने का साजिश करता है? कमेंट सेक्शन में अपना वोट जरूर दें और टाइप करें देशभक्त या देशद्रोही। चलिए देखते हैं कि आपका क्या फैसला है। और हर कमेंट हमारे लिए मायने रखता है दोस्तों, और हमारी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।